अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी से 11th क्लास के लिए, दैट इज़ कंपनी के जो फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस की हैं उससे हम यानी कि हमने कंपनी को उठाया है। तो कंपनी क्या होती है उस पर आज हम बात करेंगे। ये जो कंपनी होती है ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होती है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, यानी कि ये सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि इस कंपनी की अलग एक पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसमें कंटिन्यूटी है। कॉमन सील, इसकी एक सील है। एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और इसको रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट, यानी कि उसके अंडर इसको रजिस्टर किया जाता है। दैट द कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 1956। तो लॉर्ड जस्टिस लैंडली ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ये एक एसोसिएशन होती है पर्सनस की हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ, जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनीज वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज। फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको लगा देते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं एक कॉमन पर्पज के लिए। तो ये तो एक डेफिनेशन थी कि एक कंपनी क्या होती है। तो कंपनी जो हो कंपनी के बारे में हम और थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। कंपनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। जब हमने बड़ा बिजनेस करना हो तो हमारा ऑप्शन हमारे पास दैट इज कंपनी। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी गैदर्ड along with skilled and efficient managerial पर्सनल। तो हमें यानी कि अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा स्किल मिलेगा और हमें फाइनेंस भी हमारे पास बहुत होगा। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, यानी कि इसी तरह से ये भी इसकी भी एक अलग पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसमें कंटिन्यूटी है। एंड ए कॉमन सील, it is an association of persons for carrying out business activities. The Companies Act 1956 governs its functioning. तो वही इसको गवर्न करता है। The shareholders are the owners of the company. The entire management and control of the business lies in the hands of the board of directors. तो सारा कंट्रोल जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। उनको इलेक्ट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स उनको इलेक्ट करते हैं। Hence the shareholders have indirect control over the business. इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनका यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल इस बिजनेस पे होता है। तो फीचर्स तो हमारे इस कंपनी के जो फीचर्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा तो भी बात करेंगे। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फॉर्मेशन इसकी जो होती है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। परपेचुअल सक्सेशन इसमें होती है, दैट इज कंटिन्यूटी। कंट्रोल जो होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है इनडायरेक्टली। लायबिलिटी जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है एज पर दियर शेयर, जो उनका जितने वो शेयर उन्होंने मतलब खरीदे होंगे। कॉमन सील होती है। रिस्क बियरिंग जो होता है, यानी कि रिस्क सभी शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ता है। तो आगे हम चलेंगे जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज मेरिट्स ऑफ ए कंपनी। तो ये जो मेरिट्स इस कंपनी के हैं, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो लायबिलिटी है सिर्फ अपने शेयर्स की है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उतनी ही इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि जो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि जो अभी उन्होंने पे नहीं किया है, जो उनके पास है। बियॉन्ड दिस दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनीज डेट्स। तो उसके उसके अलावा इनको कर्जों के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे हम शेयर्स को बेच सकते हैं। द शेयर्स ऑफ ए कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड एंड कैन आल्सो बी सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। हेंस
ease of transfer of shares make it very beneficial for the investors to invest in a company. परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसकी है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी है। अगर कोई शेयर होल्डर मर जाता है तो ये कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो उसके बाद है या कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ, तो चौथा पॉइंट है दैट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। यहाँ एक्सपेंशन के लिए एक स्कोप होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बहुत पैसा होता है, बहुत कैपिटल होता है, और यहाँ पे स्किल भी होता है, और यहाँ पे यानी कि जो कैपेबल लोग होते हैं, यानी कि उनको हम हायर करके लाते हैं। और बैंकर्स भी यहाँ पे लोन फराहम करते हैं, तो उनको यानी कि उतनी मशक्क़त नहीं झेलनी पड़ती है। हर कोई बैंक, हर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको यानी कि सपोर्ट करना चाहता है। Therefore, the scope of its expansion is greater than that of any other form of business organization. तो पांचवा जो इसका जैसे मेरिट है दैट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि कैपिटल हमारे पास बहुत होता है, इसलिए हम अच्छे अच्छे लोगों को अपनी बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये बिजनेस में एफिशिएंसी आ जाती है, इफेक्टिवनेस आ जाती है, और हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। On the basis of different activities performed, the company has various departments. Each department is doing its operations under an expert who is known as head of that department. तो ये तो हो गया मेरिट्स ऑफ ए कंपनी। तो आगे हम चलेंगे लिमिटेशंस ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की लिमिटेशंस क्या होती है? कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मुश्किल है, बहुत कम्प्लेक्स है एक कंपनी को फॉर्मुलेट करना, बनाना, बहुत टाइम लग जाता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पे सिक्रेसी नहीं रहती है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे ऑपरेशंस में नहीं होते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं, इसलिए जो यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ इम्पर्सनल। वो यानी कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर। तो यहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर यानी कि कम हो जाता है। ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी में नॉट टेक सफिशिएंट इनिशिएटिव्स एंड पर्सनल एफर्ट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारी कवानीन को आपने ओबे करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जो यानी कि रेगुलेट करती हैं बिजनेस को, कंपनियों को। दैट इज़ एक तो हो गया कंपनीज एक्ट, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, सेबी को फॉलो करना पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज लॉ अफेयर्स को फॉलो करना पड़ता है, और जो स्टेट लेवल पे हैं डिपार्टमेंट्स उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको ओबे करना पड़ता है। तो ये बहुत यानी कि न्यूमरस रेगुलेशंस आपके लिए एक कंपनी को यानी कि उनसे गुजरना पड़ता है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें डिले हो जाता है। ए कंपनी इज मैनेज्ड बाय द 3 टायर्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट and the lower level management. In this hierarchy of organization, so many people are to be consulted. बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा करना पड़ता है। Therefore, there is delay in taking and implementing the decisions. ओलिगार्चिक यहाँ मैनेजमेंट होती है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट दैट मीन्स कि यहाँ पे यानी कि कुछ लोगों से पूछा जाता है, सभी से नहीं पूछा जाता है, यानी कि जो हायर अप्स के नज़दीक होते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं उनसे मशवरा लिया जाता है, उनसे कंसेंट पूछी जाती है, तो बाकी लोगों से नहीं पूछा जाता है। दैट इज़ द ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। जनरली इट सीम्स दैट ए कंपनी इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर द शेयर होल्डर्स दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इन रियलिटी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव मिनिमम इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। The entire control and the power of taking major business decisions like only with the board of directors. Therefore, a company has an oligarchic management, that is management by a few people and not a democratic
मैनेजमेंट। तो सातवां दैट इज़ द लास्ट, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट्स। तो इंटरेस्ट्स जो उनकी अपनी इंटरेस्ट्स होती हैं उनमें वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल डिमांड्स ऑफ वेरियस शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स। For example, the shareholders of the company are interested in getting higher dividends and increase in the intrinsic value of their shares. Customers want better quality products at low prices, and on the other hand, employees of the company are interested in getting higher salaries. It becomes very difficult for the company to fulfill all these demands. Hence, the management has to face a lot of problems in coordinating and managing the affairs of the company. यानी कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल टुडे. थैंक्स.